नमस्कार, मैं निकेत कुमार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सारे जनप्रतिनिधि भी जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं शशि रंजन जी। जी हाँ, बीजेपी के नेता शशि रंजन जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आप लोगों का भी, इस चैनल के सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। ये कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से इस बार ताल ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की, तो हम इनसे चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। जी सर, बताइए सर। हम विगत 7 से 8 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछली साल हम युवा मोर्चा में प्रदेश के प्रवक्ता थे, कार्य समिति थे और अभी हम क्षेत्रीय प्रभारी के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं 2014 से मुजफ्फरपुर और अपने घर पे पुरुषोत्तमपुर रह रहा हूँ। पार्टी के सारी जिम्मेदारियां जो भी पार्टी की तरफ से मिला उसमें काम कर रहा हूं। सामाजिक पृष्ठभूमि पे जितना मुझसे हो सकता है समाज के हित में मैंने हमेशा काम किया है और पिछली बार भी चुनाव में मैं अपने विधायक श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर था। राजनीतिक जीवन में हर उस कार्यकर्ता, हर उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। जो लगे उस व्यक्ति को कि वो अपनी दावेदारी कर सकता है तो पार्टी में करना चाहिए और पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी मुझे बनाए, पार्टी या किसी भी उम्मीदवार को बनाए या वर्तमान विधायक जी को देगी, फिर भी हम उसी उम्मीद और उसी जोश के साथ रहेंगे। राजनीति हमारी इच्छा है और हम लोग शुरू से, हमारा बाल्यकाल, हमारी पढ़ाई लिखाई संघ के विद्यालय से हुई है। हम लोग जानते हैं कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन का निर्णय ही मेरा निर्णय होगा। सर, संगठन में आप इतने दिनों से काम करें, सर अचानक से या सर आपको चुनाव लड़ने का जो सर एक जज्बा आया या इच्छा की, सर इसके बारे में बताइए। राजनीतिक जीवन आदमी जब शुरू होता है तो आदमी प्रयास करता है। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी मेरी जो क्षमता है उस अनुरूप मैं जिस लायक हूँ सभी का मदद करता हूँ। कई चीज़ों पे मैं लगता है कि मैं उन चीज़ों से अपने आप को कमी महसूस करता हूँ, ये मैं लोगों का नहीं कर पाता। राजनीतिक जनप्रतिनिधि बन के आदमी कोशिश ये करता है कि समाज के हर पंक्ति को उसका उचित हक दिला सके। मैं आज भी कुछ नहीं हूँ, फिर भी मेरा प्रयास रहता है और इसमें हमारे प्रयास में हमारे विधायक, सांसद, मंत्री और संगठन का पूर्ण सहयोग हमको मिलता है। चुनावी लड़ना एक संगठन, आपके काम से संगठन कितना संतुष्ट है इस पर निर्भर करता है। संगठन अगर मुझ में कमी लगेगी फिर हम काम करेंगे। जब आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो उसका पहली बार एग्जाम में नहीं होता है, वो प्री देता है, मेंस देता है, रिटेन देता है तो होता है। स्वाभाविक है, राजनीतिक प्रयास और मेहनत का एक प्रतिबिंब है। आदमी को सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए, संगठन निर्णय लेगा, हम संगठन के साथ हैं। मेरी दावेदारी है कि मैं कुरहनी में रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, पार्टी में जितना कर सकता हूँ उतनी जिम्मेदारी को निभाया हूँ। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है पूरी तन्मय और पूरी ईमानदारी से मैं काम करता हूँ। वो पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि से लेकर मंडल, जिला और प्रदेश तक आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। वर्तमान विधायक जी को मिलेगा फिर भी मैं उनके साथ रहूँगा। सर, वर्तमान विधायक जी जो पिछले 5 साल से यहाँ के विधायक हैं, तो सर उन्होंने जो यहाँ इस क्षेत्र में विकास किया, उनके काम से सर आप कितना संतुष्ट हैं और सर क्या कमी रह गई है जिसको सर आप पूरा करना चाहते हैं यहाँ के विधायक बनकर? हमारे तौर से कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो आम पब्लिक को भावना ये होती है कि हमारे ज़रूरत, हमारे वक्त पे हमारा जनप्रतिनिधि खड़ा रहे। कुरहनी में सड़क बना है, इसमें कोई दो राय नहीं, सड़कें बनी हैं, बिजली में सुधार हुआ है, भारत सरकार, बिहार सरकार की योजना हो और विधायक जी की अनुशंसा हो, सुधार हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कमियां इसलिए हैं कि हम कुरहनी के जिस पूर्वी पश्चिम इलाके, 2 इलाका इसको कहा जाता है, बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है। हमारी महत्वाकांक्षा, हमको पार्टी मेरे फेवर में निर्णय ले या नहीं ले, मैं जिस लायक हूँ मनियारी अस्पताल और प्रखंड के लिए लड़ा हूँ, प्रखंड के लिए लड़ूंगा। मेरा कहना यही है कि ब्लॉक बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई आम जन से अपोजिट प्रभावित कोई प्रखंड है तो वो कुरहनी है। कुरहनी प्रखंड अनेक माध्यम के ठेकेदारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हर विभाग में कुछ न कुछ कमियां हैं। उस कमियों के लिए हमें राजनीति के प्रतिनिधि होने के साथ हर रूप में हमें लड़ना होगा। वहाँ हमारी पहली प्राथमिकता है मनियारी अस्पताल, दूसरी प्राथमिकता है हमारा प्रखंड और तीसरी प्राथमिकता है जनता और ब्लॉक के बीच पारदर्शिता। सर,
क्या कुछ लगता है सर आपको, आप उनसे अब जो विधायक जी का सर कार्यकाल रहा 5 साल का, क्या अगले 5 साल में सर आप उनसे बेहतर करके दिखा सकते हैं यहाँ की जनता के लिए? ये जान लीजिए कि वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन और कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मिशन है तो वो है रोजगार। जी बिल्कुल। हम लोग युवा हैं, सोशल मीडिया आने के माध्यम से युवाओं को बड़ी उम्मीद हम लोगों से रहती है। इस लॉकडाउन में कई युवाओं की नौकरी चली गई, स्वाभाविक है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जल कल्याणकारी योजनाओं को अगर विधायक सांसद मूल्य रूपेण अपने ज़मीन पर उतार दे तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और रोजगार भी है। हमारा जनप्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं युवाओं के लिए मुद्रा लोन के लिए बैंक में अड़ना चाहिए, बैंक में लगना चाहिए। युवाओं के प्रति जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं है वो किस तरह युवाओं को लाभान्वित करे, उसमें हम लोगों को लगना होगा। और प्रधानमंत्री जी की योजना, जिस तरह श्री बाबू चुनाव के समय अपने क्षेत्र में घूमने नहीं जाते थे, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है अगर वो गांव स्तर पे और जनता स्तर पे सॉल्व हो जाए, योजनाओं का लाभ मिल सके, तो किसी भी भाजपा के जनप्रतिनिधि को और एनडीए के जनप्रतिनिधि को अपने चुनाव में घूमना नहीं पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को कितना मैं सफल करवाता हूँ वो मेरा प्रयास रहेगा। सर कहीं ना कहीं केदार गुप्ता जी यहाँ के सिटिंग उम्मीदवार हैं, और ऐसा देखा जाता है अब तक बिहार विधानसभा चुनाव में खास तौर पर कि सिटिंग उम्मीदवार को ही टिकट मिलता है, और सर फिर भी सर आप चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर जनता के बीच से सर ऐसी आवाज़ आ रही होगी, या फिर सर आपके मतलब अपनी इच्छा सर ऐसी करी? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, सर जनता क्या चाह रही है? हम लोग भाजपा के सिपाही हैं, हम जो है वो भाजपा का देन है, भाजपा में टिकट के लिए नहीं है। कई लोग होते हैं कि जनप्रतिनिधि हम भाजपा टिकट नहीं देगी तो कहीं और चले जाएंगे। मेरा जीवन और मरण, रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ये भाजपा में होगा। भाजपा टिकट देती है तो भी मैं उसी ईमानदारी से रहूँगा, नहीं देगी तो भी ईमानदारी से रहूँगा। टिकट के लिए अगर चिंता है तो उनको है जो कि भाजपा में टिकट के लिए आए होंगे। कई कार्यकर्ता जो ऐसे हैं जो आज भाजपा टिकट नहीं दी, फिर भी पूरी तन्मयता के साथ है। और मेरे संगठन में सबसे अच्छी खासियत ये है कि भाजपा संगठनात्मक है। अगर हम कहीं युवा मोर्चा के कार्यक्रम में जाते हैं, प्रभारी के तौर पर गोपालगंज के प्रभारी रहे हैं, बेगूसराय के प्रभारी हैं, खगड़िया नौगछिया के रहे हैं, तो वहाँ मेरा प्रभारी का रोल, हमारा सिटिंग एमएलए भी रहता है तो प्रभारी का रोल रहता है। मेरी पार्टी संगठनात्मक पार्टी हो, और इसमें किसी विधायक सांसद से ज़्यादा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का महत्व है। और एक यही पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की इच्छा रख सकता है और उसकी इच्छा पूरी होती है। सर बाढ़ और कोरोना महामारी जैसे भयावह स्थिति में सर आपकी पार्टी की या सर यहाँ के विधायक जो थे, या फिर सर आपकी सर क्या मतलब भूमिका रही सर उसमें लोगों की मदद के लिए? बाढ़ में मेरी भूमिका ये रही, जितने भी लोग मेरे पास आए, पूर्व के यहाँ डीसीएलआर का जो ट्रांसफ़र हुआ, सीओ हैं रंबू ठाकुर जी या संजीव जी, वीडियो भी इसमें कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हैं। हमारा प्रयास रहा कि जो परिवार बाढ़ पीड़ित है उनको बाढ़ की योजनाएं हैं, जो राशि है वो मिले। मैं अपने प्रयास में 90% सफल हुआ हूँ। रही कोरोना की बात, तो ये मैं नहीं, आप किसी भी कुरहनी के लोगों से सोशल मीडिया पर पता कर सकते हैं। लॉकडाउन के प्रथम दिन से या अपने चैनल के सीनियर लोगों से आप पूछ सकते हैं, मैं उसमें एक्टिव हूँ। और अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहिए, किसी प्रिंट मीडिया ने भी अगर किसी समस्या को उठाया है, 39 उम्मीदवार त्रिपुर में फंसे हुए थे, कुरहनी के, रत्नौली के। आज खबर छपी है और अगले 48 घंटे में 39 को 1 सप्ताह का सारा राशन, धन और सामान वहाँ मैंने पहुँचाने का कार्य किया। एक ये नहीं है, मैंने लॉकडाउन में कई लोगों को, छात्र जो पढ़ते थे फंसे तो उनको बुलाने का काम, और कम से कम 100 से 150 लोगों को हमने राशन पहुँचाने का काम अनेक राज्यों में, यहाँ तो सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं, और उस संगठन का ही देन है। हम लोग संगठन में जो इलाहाबाद, दिल्ली, बाहर जो काम किए हैं उसका देन है कि 100 से 200 परिवार ऐसा है जो देश में कहीं भी उनको कोरोना में दिक्कत हुआ, 24 घंटा के अंदर उनके पास राशन पहुंचा। वो काम मैं करता था, आज भी कर रहा हूँ, हर संभव जिस लायक हूँ मैं प्रयास करता रहूँगा। सर एक सवाल मेरे मन में और है सर, पिछली बार जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था तो जेडीयू, एनडीए में सर जेडीयू नहीं थी, वो महागठबंधन में थी, तो यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे जेडीयू की तरफ से मनोज कुशवाहा जी थे सर। तो अब तो जेडीयू भी एनडीए में शामिल हो गई, तो क्या सर मनोज कुशवाहा जी पार्टी बदल सकते हैं, या फिर एनडीए से उनको किसी और जगह पे मौका मिलेगा सर यहाँ पे? क्योंकि सर ये 3 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई हो सकती है सर, एक ही पार्टी से, एक ही खेमा से। मनोज कुशवाहा जी वर्तमान में जदयू के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में वो एनडीए के साथी हैं।
मेरी जानकारी के अनुसार वो एनडीए के साथी और एनडीए के साथी रहेंगे। एनडीए के निर्णय के साथ मनोज कुशवाहा का निर्णय रहेगा। और मैं इसलिए और शुभकामना देता हूँ मनोज कुशवाहा जी को कि भ्रष्ट आरजेडी का जो यहाँ प्रमुख था, जब वो जदयू आरजेडी गठबंधन में थे तो यहाँ प्रमुख बना था, और वर्तमान में उन्होंने प्रमुख को हटाने का काम किया है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। एनडीए का निर्णय, केदार जी लड़ेंगे फिर भी मंत्री जी रहेंगे, हम लड़ेंगे फिर भी मंत्री जी रहेंगे। कल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जेडीयू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया था, निश्चय संवाद का। सर, उस कार्यक्रम को लेकर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा ये बिल्कुल फ्लॉप कार्यक्रम रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? तेजस्वी जी का राजनीतिक तो खुद फ्लॉप है कि अगर तेजस्वी जी के नाम के पीछे से लालू यादव जी का नाम हटा दीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उनको दल और राजनीति में रखने का कोई हक है। बड़े नेताओं का पुत्र भी राजनीति करते हैं, लेकिन कब? संघर्ष के बाद। मेरे पार्टी में भी कई लोग हैं जो मंडल स्तर से राजनीति शुरू किए हैं और हम लोग की इच्छा है कि बड़े पदों पर जाएं और गए हैं। तेजस्वी जी तो पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और तेजस्वी जी की राजनीति इसी राजनीति से मान लीजिए उनकी राजनीति में केवल एक चीज़ है, और वो चीज़ है अपनी जाति के एक तबके को बरगराना। क्योंकि जब जाति शिक्षित होगी, जैसे उन्होंने कल परसों एक पोस्ट किया था फेसबुक ट्विटर पे, युवा मांगे रोजगार तेजस्वी सरकार। उन्होंने जीवन भर तो चारा घोटाला किया, उनका परिवार रोजगार संबंधी कोई चीज़ जीवन में किसी कॉलेज का वो स्थापना नहीं किए, उनकी सरकार ने किया। जीवन में कोई भी सामाजिक हित का कार्य वो नहीं किए। उनको बिहार में राजनीति करने का भले हक हो दलीय, लेकिन बिहार के विकास की बात करने का हक उस परिवार को नहीं है। जो परिवार पिताजी के राजनीतिक साथी और उनके दल के खड़ा करने में भूमिका रही, आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह की बेइज्जती करने में जो दल नहीं हुआ, आज हमारे दल में देखते हैं मेरे सीनियर नेता का आज वही सम्मान होता है, जो निरंतर है और निरंतर रहेगा। तो जो दल अपने आदरणीयों का सम्मान नहीं कर रहा है, उससे राजनीति और सामाजिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं। क्लियर रूप है, तेज प्रताप जी का विजन है बिहार को बरगलाना और अपनी पारिवारिक राजनीति को सेकना। सर, मेरा आखिरी सवाल, चुनाव से पहले आप अपनी क्षेत्र की जनता को सर आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश निर्णय है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बने। जो काम अब तक हुआ है सड़क बिजली पानी में, जो बचा है वो हो। और सबसे पहली मेरी मांग यही है सरकार से, अब बिहार सरकार को रोजगार पर ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इन विगत आपदाओं में इन दो चीज़ों से स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार आया है। और ये लिख लीजिए कि एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार और मंगल पांडे जी का नेतृत्व था, कि स्वास्थ्य की व्यवस्था वर्तमान में जो स्थिति है बहुत पहले से बहुत अच्छी है। अगर इन लोगों का नेतृत्व नहीं रहता तो गांव का गांव खत्म हो जाता है। इस कोरोना में हम लोग देखते रहते। कम से कम आज मुजफ्फरपुर का कोविड सेंटर पीएम केयर फंड से बना, तो सरकार की सहभागिता से तो ही बना है। कोविड सेंटर बना है, लोग खुश हैं, प्रशासन और सरकार की सहभागिता से बना है। एनडीए के सारे प्रत्याशियों को, एनडीए के निर्णय को जनता को स्वागत करें। जनता से निवेदन है कि एनडीए को मजबूत करें और बिहार के विकास के पथ को आगे ले जाया जाए। जी, अभी आपने देखा, हमने कुरनी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार शशिरंजन जी से मिलकर आने वाले चुनाव के बारे में कुछ खास बातचीत की। सहयोगी अमन के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।